हेलो एवरीवन। एक बार सबको अगर हमारी साउंड क्लियर आ रही है स्टूडियो से तो एक बार थम्स अप क्लासेस की तरफ से भेज दें या नोट भेज दें, जितने भी स्कूल्स अभी तक जुड़ गए हैं। अगर हमारी वॉइस क्लियर पहुंच रही है तो थम्स अप, यस या कुछ भी भेज दीजिए सिग्नल, जिससे कि हमें पता चल जाए। ठीक है, सबको वीडियो भी क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज वेव कर दीजिए अगर आपको आवाज और वीडियो, और बहुत बढ़िया शाबाश, आवाज और वीडियो बहुत क्लियर आ रही है तो प्लीज वेव कर दीजिए। सेक्टर 6 एसओएससी से बेटा आप बिल्कुल फ्रंट में बैठे हो, आपको क्लियर आ रही है आवाज? यस क्लियर आ रही है, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। सो माय नेम इज मोहित पुनिया एंड अलोंग विद मी आई हैव सौरभ सर। आज हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टुडे कि हम आगे चल के क्या प्लान है हमारे। पीडब्ल्यू के बारे में बात करेंगे, आप लोगों के बारे में बात करेंगे, आपकी कैसे क्लासेस शेड्यूल होंगी, आपके टीचर्स कौन कौन होंगे, और एक बेसिक वीडियो जो आपको सारी इन्स एंड आउट बताएगा कि आप अगले 6 महीने की जर्नी आपकी कैसे होने वाली है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आई होप कि एवरीवन हमारी आवाज क्लियर है सबको। किसी को भी कोई इशू आए तो एक बार आप हैंड रेज कर दीजिएगा। जो भी जूम कॉल को ऑपरेट कर रहे हैं, प्लीज आप एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा तो वी विल हैंडल फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते होंगे दूसरे प्लेटफॉर्म से, ठीक है, बट अब जो है ये फिजिक्स वाला के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, स्पेशली आतिशी मैम और उपाध्याय सर, हरमन और बाकी सारी टीम का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि पीडब्ल्यू को ये चांस मिला कि आप लोगों को हम सर्व कर सकें और आप लोगों को आपके मंजिल तक, आपकी ड्रीम को रियलाइज करा सकें। ठीक है, तो हम लोग पहले, जैसे मोहित सर ने भी बताया आपको, कि हम पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर आपको कैसे क्लासेस, आपका शेड्यूल कैसा रहेगा, किस टाइम से किस टाइम क्लास होगी, कब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कौन कौन से टीचर होंगे, कैसे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपके डीपीपीस कैसे आएंगे, आपके टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे आपको पता चलेंगे, आपके टीचर्स को आपकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगी। तो वो सारी बातें जो है हम अभी यहां से आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम पहुंचा दें, जिससे कि आप जब भी चाहें इसको दोबारा से रिविजिट कर सकें, क्योंकि इसमें काफी सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, हमारे मोबाइल ऐप को यूज करने की। तो वो इंफॉर्मेशन कभी भी आप जो है उसको एक्सेस कर सकें, उसको देख सकें और उसको यूज कर सकें। तो शुरू करते हैं सर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स वाला की, तो अलग सर को कौन कौन जानता है? हैंड रेज करिए जरा। आई थिंक सर अलग सर का इंट्रोडक्शन ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हाँ, सभी बच्चे जानते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज आप जो जानते हैं। यस बहुत सारे बच्चों को, यस बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है अलग सर से मिलने का, एंड हम ट्राई करेंगे कि आपसे भी वो किसी दिन मिलने जरूर आए। तो यस, अलग सर ने इस जर्नी को स्टार्ट किया था बैक इन 2014, और सर का एक बहुत ही प्यारा सा विजन है। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमें मिल रही है तो हमें उसकी वैल्यू उतनी नहीं लगती है। ठीक है, तो भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक एजुकेशन से भी उनको मिल नहीं पा रही है। तो अलग सर का एक विजन है कि मैं पूरे भारतवर्ष में सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करूं और मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करूं। ऐसा ना हो कि एजुकेशन शुड बी गिवन टू ओनली दोज जो प्रिविलेज्ड हैं, ऐसा ना हो। तो उनका यह है कि एट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूं या एट द अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करूं। इसी की मुहिम उन्होंने स्टार्ट की थी बैक इन 2014, और आज आप लोगों को सबको पता है कि यस, वी आर वर्किंग ऑन द स्टूडेंट्स। हमारे पास कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो वो विजन, हम इसी विजन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार आपको थोड़ी पीडब्ल्यू की जर्नी दिखाते हैं। तो इंडिया का सबसे एडोर्ड या सबसे लव्ड एडटेक प्लेटफॉर्म जो है वो फिजिक्स वाला है। आप सभी लोग जानते होंगे, और हम जेई, नीट, एनडीए, यूपीएससी, गेट, जैम, सीएसआईआर और बहुत सारे और एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी के सोल्यूशन, प्रैक्टिस एग्जाम, प्रीवियस ईयर पेपर, और 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम सारे अपने YouTube का यूनिवर्स भी देखें तो करीब 40 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स या यूजर जो हैं वो फिजिक्स वाला फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसको इंडिया का लार्जेस्ट बनाता है और वर्ल्ड में भी कुछ टॉप नंबर्स के अंदर काउंट करता है हमारे प्लेटफॉर्म को। हमारी जो ऐप रेटिंग है 4.7 है, जो सबसे एंगेजिंग और स्टेलर और गेम चेंजिंग इन द एजुकेशन मार्केट स्पेस है। जैसा भी मोहित जी ने बताया कि 2014 से शुरू किया था एज ए यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला अलग पांडे, और आज 2023 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 75 सिटीज, 100+ सेंटर, 20+ स्टेट और 2 लाख से ज्यादा ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पूरे भारत में। 2 लाख से ज्यादा बच्चे जो फिजिकल आके क्लास में पढ़ते हैं। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि 40 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो पीडब्ल्यू के सारे यूट्यूब चैनल्स और हमारे मोबाइल ऐप के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। सर मैं इस बात पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बेटा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप एक आइडिया लगा लीजिए कि आप जिस चीज की तैयारी करने वाले हैं या जिस चीज के बारे में आपने सोचा है, तो कंपटीशन कितना टफ है। कंपटीशन राइट नाउ जेई की बात करें चाहे नीट की बात करें, कंपटीशन बहुत अपने पीक पे है, एंड
आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। उस मेहनत के सफल हो वो मेहनत, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, जो आगे जाके आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो मोहित सर जो है आपको सारी टेक्निकल डिटेल के थ्रू ले जाएंगे और फिर जो है हम इसको, अब आप सारी चीजें नोट कर सकते हैं। अगर पेन पेंसिल है, नहीं नोट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देंगे आपको, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। वैसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और मुझे लगता है बहुत सारे जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं इसमें बहुत सारे बच्चों के पास ये ऐप ऑलरेडी होगी भी। यस यस यस। तो अगर किसी के पास, आपके पास ऐप नहीं है, आप सिंपल प्ले स्टोर पे जाइएगा, चाहे वो iOS प्ले स्टोर है, चाहे आपका नॉर्मल प्ले स्टोर है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे अलग पांडे फिजिक्स वाला अलग पांडे सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिलेगी। उस ऐप को आप डाउनलोड करिए और एक बेसिक डिटेल, एक एक्टिव मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे यू विल बी लैंडिंग ऑन सच पेज जहां पे बैचेस के बारे में पता, एक ब्रीफ दे रखा होगा, डिफरेंट बैचेस के बारे में आपके पास ब्रीफ दे रखा होगा। आपको यहां से कुछ बाय नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिंपल सा जाके स्टडी पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको स्टडी पेज दिखेगा, ऐसा आपको स्टडी पेज दिखेगा। ये दिस इज अवर स्टडी पेज। इस पे स्टडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपने बैचेस के पास जाने के, देखिए बैकएंड से हम क्या करेंगे, आपके सारे मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल जाएंगे और वो हम आपको एक्सेस बैच का प्रोवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यू आर क्लास 9 स्टूडेंट, वेदर यू आर क्लास 11 स्टूडेंट, जेई के बच्चे हो आप या आप नीट के बच्चे हो, तो आपके रिस्पेक्टिव बैचेस आपको एलोकेट कर दिए जाएंगे बाय द नेक्स्ट वीक। ओके, अगर आप देखोगे कैसे ऐप के ऊपर, ऐप डाउनलोड की, स्टडी पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहां से अपना सेगमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप 11th नीट के स्टूडेंट हैं या 12th नीट के स्टूडेंट हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप यहां से सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेगमेंट सेलेक्ट करोगे देन यू विल हैव दिस टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ पेज जहां पे क्विक एक्सेस लिखा होगा और वहां पे दो ऑप्शन होंगे, माय बैचेस एंड माय हिस्ट्री। सिंपल आप माय बैचेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन फिर से मिलेंगे, पेड और फ्री बैचेस के। तो आप फ्री बैच पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको बैच मिलेगा एसओएससी, फॉर एग्जांपल दे रखा है मैंने एसओएससी क्लास 9th का बैच है ये। ठीक है, ऐसे आपको एसओएससी क्लास 11th, एसओएससी क्लास 12th, ऐसे आपको बैचेस मिलेंगे। उन बैचेस के अंदर की कहानी ही आपके अगले 6 महीनों की या अगले एक पूरे साल की तैयारी की कहानी उन्हीं बैचेस के अंदर होगी। ठीक है, इन बैचेस के बारे में बहुत सारे बच्चे पहले भी हमारी ऐप से पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे हैं तो वो अब से पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप बैच स्टार्ट करते हो तो बैच की बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको बैच के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन पेज के ऊपर मिल जाएंगी। ये आपको अगर मैं दिखाऊं, यहां पे डिस्क्रिप्शन, ऑल क्लासेस एंड अनाउंसमेंट, शायद हो सकता है थोड़ी सी इमेज ब्लर आ रही हो बट फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूं। दिस इज डिस्क्रिप्शन, दिस इज ऑल क्लासेस एंड अनाउंसमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है सर? डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बताया जाता है बैच कब स्टार्ट होगा, बैच के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बैच के शेड्यूल क्या है, क्लास टाइमिंग्स क्या है। तो अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल देखना चाहे कि मेरी क्लास कब है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएंगी। ऑल क्लासेस के अंदर क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं सर अनम्यूट कर पाएगा कोई अपने आप को, एनीवन हु कैन अनम्यूट प्लीज। अरे एक बच्चा सर हेयर स्टाइल सेट कर रहे हैं। यस यस यस, थैंक यू सो मच बच्चा। उन्होंने अनम्यूट किया था बट शायद कुछ हाँ बेटा, आप में से कौन कौन पीडब्ल्यू के ऐप से पढ़ रहा है, जो भी अनम्यूट किया किसी ने अपने आप को? फॉर एग्जांपल मॉर्निंग बॉय, मॉर्निंग, आप ही तो हेयर स्टाइल सेट कर रहे थे अपना। यस, आपके पीडब्ल्यू के बैच के बारे में पता है? ओके, इट इज अ बिट ऑफ डिफिकल्ट टू हियर सच केसेस, तो लेट्स सबको म्यूट कर दीजिए वापस प्लीज। वो इतनी मास में नहीं हो पाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बहुत सारे लोग एक साथ अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई वांटेड कि आप लोगों से मैं बात करूं बट आज ये पॉसिबल नहीं होगा। आई विल पर्सनली विजिट टू ऑल द क्लासेस, ट्राई करेंगे कि सब क्लासेस में आए, फिर आप लोगों से बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू द बैचेस सेगमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स मिलेगी। देन यू विल हैव योर अनाउंसमेंट सेक्शन। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या मिलता है बेटा? अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको ये अपडेट आती है कि आपके टेस्ट रिजल्ट अपलोड हो गए हैं, चेक कर लीजिए। आपका कोई क्लास शेड्यूल अगर चेंज हुआ है या अगले वीक का क्या शेड्यूल रहेगा उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। या किसी दिन कोई क्लास टेक्निकल इशू की वजह से खराब हुई या कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की गई सो दैट आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके, तो ये सारी चीजें आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन आप आएंगे, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ही सिंपल सी ऐप है हमारे पास जिसके अंदर सब कुछ है, जो भी आप सोच पाए वो सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं बात करूं यहां पे जैसे ऑल कंटेंट्स के अंदर जाते हो तो आपको वेरियस सेगमेंट मिलते हैं। लेक्चर्स का सेगमेंट मिलता है, नोट्स का सेगमेंट मिलता है, डीपीपीस का सेगमेंट मिलता है, डीपीपी पीडीएफ का सेगमेंट मिलता है और डीपीपी वीडियोस का सेगमेंट मिलता है। ये सेगमेंट क्या होते हैं इनके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो यहाँ पे लेक्चर्स हैं, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज आपके जो लेक्चर्स आपको जो हम पढ़ाएंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं ओरिएंटेशन ले रहा हूं, किसी बच्चे को हो सकता है कि नानी के घर जाना था, किसी को हो सकता है कि आज बारिश होगी तो आ नहीं पाया स्कूल, तो देयर आर चांसेस कि यू कैन स्किप योर क्लास एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। आप क्लास वो स्किप कर देते हैं, बट हम चाहते हैं कि आपकी कोई भी तैयारी हैम्पर ना हो इससे, तो इसलिए आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वही अवेलेबल होगा आपको लेक्चर्स के सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के सर ने आपको कुछ पढ़ाया या केमिस्ट्री की मैम ने आपको कुछ पढ़ाया और आपने वो मिस कर दिया आज की क्लास, तो आप कैसे देखेंगे? आप जाएंगे लेक्चर सेगमेंट में, केमिस्ट्री टैब में ओपन करेंगे, चैप्टर खोलेंगे और उसके अंदर वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे रिवाइज करनी है, मैंने पढ़ लिया था क्लास में, आई नीड टू रिवाइज दिस, मेरे टेस्ट आ रहे हैं, मेरे पेपर आ रहे हैं, मुझे रिवाइज करना है, आप फिर वापस जाइए केमिस्ट्री पे क्लिक करिए, जो भी चैप्टर आपका पढ़ने का मन है उसके ऊपर क्लिक करिए और यू कैन स्टडी दैट चैप्टर अगेन, रिवाइज कर सकते हो।
कई बच्चे होते हैं कि सर हमने एक बार पढ़ लिया था, बस हमें रिवीजन के लिए हमारे नोट्स मिल जाते तो बहुत बढ़िया रहता। ऑल्दो मेरा ये मानना है कि अपने हाथ के लिखे नोट्स जो होते हैं दैट इज द बेस्ट नोट्स, उसी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। बट स्टिल एटेक का जमाना है, एआई का जमाना है, तो सब कुछ ऐसा होता है कि अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है सर, उसको पढ़ लेंगे। तो जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको नोट्स सेगमेंट में मिल जाएंगे। क्लास के जो एनोटेटेड पीडीएफ्स होंगी वो यहां पे आपको अपलोडेड मिलेंगी। डीपीपीस क्या होती है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अगर कुछ पढ़ा है तो समझ में आया होगा, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए आपको डीपीपीस की जरूरत होगी। तो आपको डीपीपी सेगमेंट में क्विज फॉर्मेट में, क्विज फॉर्मेट क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है, उसका आप आंसर करो, वो आपको बताएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओ, अगर गलत है तो उस क्वेश्चन का वीडियो भी आप देख सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन का वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं सर मुझे तो ऐसा चाहिए कि मैं पूरी डीपीपी एक साथ कर लूं और उसके बाद आंसर चेक करूं, कोई बात नहीं, यू कैन गो फॉर द डीपीपीस पीडीएफ। आप डीपीपीस पीडीएफ सेगमेंट में जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ एक चैप्टर में फॉर एग्जांपल 8 डीपीपीस आपको अपलोड हुई, तो डीपीपी 1 की पीडीएफ यहां मिल जाएगी, डीपीपी 2 3 4 5 6 7 8 सबकी डीपीपीस की पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी। ऑल्दो डीपीपीस वीडियोस इज नॉट यूजफुल फॉर यू, हम इसको रिमूव कर देंगे, बट अगर कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो यहां पे कंसोलिडेटेड डीपीपी के वीडियो भी अवेलेबल रहेंगे। बट स्टिल आपके पास यहां पे डीपीपी सेगमेंट में क्विज फॉर्मेट में पहले से अवेलेबल होंगे, तो देयर इज नो नीड फॉर द डीपीपीस कंसोलिडेटेड वीडियोस। आगे बढ़ते हैं। डीपीपी के लिए बता रहा था, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल ये डीपीपीस की पीडीएफ है, यहां सिर्फ डाउनलोड करोगे आपके फोन में डीपीपीस की पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप देख के क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपनी कॉपी में आंसर्स मैच करिए और आगे बढ़ते जाइए। टेस्ट प्लानर सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट। जो तैयारी आप करते हैं उनको आपको चेक करना पड़ता है कि हाँ भैया हमने तैयारी की है या नहीं है, या बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो आप कितने चीजें समझ सके उसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा। टेस्ट के नाम से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जितने ज्यादा टेस्ट आप दोगे, आज जितने ज्यादा मेहनत करोगे, तो द अल्टीमेट डी डे जब आएगा, जब आपका एग्जाम होगा, चाहे वो जेई का है, चाहे वो नीट का है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम है, वो एग्जाम आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने चाहिए। हम आपके हर 28 डेज में टेस्ट लेंगे, उसके कैसे मिलेगा आपको, उसका सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीजें आपको टेस्ट प्लानर सेगमेंट में मिल जाएंगी। आप नोटिस सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको टेस्ट प्लानर ओनली पीडीएफ लिखा हुआ चीज मिलेगी, तो आप वहां पे डाउनलोड करिएगा, उसको आप देख सकते हैं कि टेस्ट प्लानर में हमारा किस दिन टेस्ट है और उसमें क्या टॉपिक आने वाला है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पे मेंशन की हुई होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं क्लास शेड्यूल की। सर कितने बजे क्लास होगी हमारी, हमें कैसे पता लगेगा? ऐप के ऊपर सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन आज मैं यहां पे आपको वैसे ही बता देता हूं कि अगर क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th एंड 10th की बात करें, तो मंडे, द कमिंग मंडे दैट इज 8th ऑफ द जुलाई, उस दिन आपकी पहली क्लास होगी 11:45 से 12:45 9th क्लास की क्लास होगी। आप क्लास में बैठिएगा, आपके टीचर आपके साथ होंगे, यहां से जैसे मेरा वीडियो आ रहा है वैसे ही एक टीचर का वीडियो आपके सामने आएगा, वो आपको सब चीजें पढ़ा रहे होंगे। ठीक है सर, डाउट पूछ सकते हैं? यस, आप अपने आपको अनम्यूट करिए, हैंड रेज करिए, टीचर बोलेंगे आपको अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके आप उनसे डाउट पूछिए, टीचर आपके डाउट भी साथ साथ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो 9th की क्लास विल बी एट 11:45 टू 12:45 और 10th की क्लास विल बी एट 1 o'clock से 2 o'clock तक। ठीक है, 6 दिन वीक में आपकी क्लासेस होगी बेटा। आपको आपके टीचर्स आपके स्कूल में क्लास में बैठ के आपको ये क्लास पढ़नी है, सीखना है, समझना है, इंप्लीमेंट करना है। 1 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या क्या पढ़ाया जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये आपको पढ़ाया जाएगा। 9th-10th की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन तक की तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और हाईएस्ट मोस्ट लेवल तक लेके जाएंगे, सो दैट आगे जाके भी आपको 11th-12th में जब आप जाएंगे तब भी आपको ये याद आएगा कि अरे ये तो हमें सर ने 1 साल पहले पढ़ा दिया था, ये वही कंसेप्ट है। इसका एप्लीकेशन देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 9th में अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वही टॉपिक आपको 11th में रिपीट होते हुए दिखेंगे, बट पहले एक छोटा वर्जन होता है, बाद में एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है। तो 11th में भी ये टॉपिक यूज होंगे, तो तभी तो बोलते हैं कि फाउंडेशन, इसको फाउंडेशन क्यों बोला जाता है? अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो मंजिल अच्छी नहीं मिलेगी, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपकी मंजिल अच्छी मिलेगी, अच्छी बनेगी। तो दैट्स व्हाई आई एम अ बिट मोर फोकस्ड ऑन कि क्लास 9-10 के अंदर आपकी जो कांसेप्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हों, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज डीपीपीस मिलेंगी। अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। आपको सिलेबस जो है जनवरी में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, सो दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द रिवीजन एज वेल। उसके बाद अगर आप बात करें तो टेस्ट प्लानर आपको ऐप के ऊपर ही अपलोडेड हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें 11-12 सेगमेंट की, तो आपकी भी क्लासेस, फर्स्ट क्लास जो होगी 10 AM से स्टार्ट होगी 11:45 AM तक, सेकंड क्लास विल स्टार्ट एट 12 to 1:45 PM। ठीक है, पौने 2 घंटे 1 hour 45 minute की क्लास होगी आपकी बच्चा, और फर्स्ट क्लास इज एट 10, सेकंड क्लास इज एट 12। ओके, 15 मिनट का बीच में ब्रेक है जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस डाउट पूछ सकते हैं, जो आपको ज्यादा बेटर लगे। ये भी 6 days क्लास, 6 days अ वीक आपकी क्लासेस होंगी। टोटल आपकी वीकली अगर देखें तो 12 क्लासेस होंगी, जिसमें से अगर जेई की बात करूं मैं तो फिजिक्स की 4 क्लासेस, केमिस्ट्री की 4 क्लासेस और मैथ्स की 4 क्लासेस। नीट की अगर हम बात करें तो आपकी फिजिक्स की 4 क्लासेस, केमिस्ट्री की 4 क्लासेस और बायो की 4 क्लासेस, जिसमें 2 क्लासेस बॉटनी की, 2 क्लासेस जूलॉजी की होंगी। तो हम जूलॉजी और बॉटनी को पैरेलल रन कर रहे होंगे। सेम चीज आपको भी मिलेगी 11-12 में भी अगर हम बात करें तो आपको भी हर एक चीज मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे क्लास के, ये मैंने फाउंडेशन का दिखाया आपको, पीडीएफ मिलेंगे, डीपीपीस मिलेंगे, आपको टेस्ट प्लानर मिलेगा, सेम चीज आपको भी मिल रही होंगी। ठीक है,
एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, हम पीडब्ल्यू में ये बिलीव करते हैं कि जितना हम प्रॉमिस करें उससे ज्यादा आपको डिलीवर करें, ठीक है। तो दीज आर द ओनली एकेडमिक पोर्शन, बट मेरा ये मानना है, और मैं सौरभ सर से भी डिस्कस कर रहा था कि ये जो फेज है ना लाइफ का, 9, 10, 11, 12, इस दौरान बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होता है। तो वो कैसे करें सर, उसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या? यस, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सम वीडियोस, कुछ सेशंस हम आपके करवा रहे होंगे जिसमें आपको ट्रेनर सिखा रहे होंगे कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा फोकस्ड वे में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको भी बता रहे होंगे। देखिए, आपके टीचर स्कूल में हैं, वो आपको इस चीज की गाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और उनकी बात भी आप मानते रहिएगा। हम भी अपने तरफ से एडिशनल एफर्ट करते हुए आपको वो फैसिलिटीज, वो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, बट यस, वी आर वरीड फॉर यू पीपल, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। इसके अलावा सर डाउट का कैसे करेंगे? यस, वी विल कवर योर डाउट्स, उसको भी, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे हम आपको। इसके अलावा सर आज का वीडियो है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि दूर दूर से दिख रहा है, तो क्या करें सर? हाँ, एक डिटेल ओरिएंटेशन वीडियो आपको हम आपकी ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप उसको देख के जो जो ऐप के बेनिफिट्स हैं वो आप ले पाए, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या करेंगे? बस करो सर, इतना ही चाहिए हमें जिंदगी में, आगे नहीं चाहिए कुछ। ऐसा तो फील नहीं हो रहा किसी को? नहीं, वी विल ट्राई कि हम हर एक चीज को कवर करें, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या करेंगे? हमारी ऐप के अंदर अगर आप जाओगे तो देयर आर लैक्स ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। जिस बच्चे को लगता है कि मैंने डीपीपी कर ली, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, मैंने बुक्स के क्वेश्चंस कर लिए, अब मुझे और भी तैयारी करनी है, तो क्या करेंगे? वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, यू कैन मेक योर ओन टेस्ट, यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट, लेवल आप डिसाइड कर सकते हो और आप अपने आप पेपर बना सकते हो। उसको पेपर को अटेम्प्ट करिए और आप प्रैक्टिस को और एनहांस कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्लान है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज थोड़ा सा तो सरप्राइज होना चाहिए ना, है ना? अरे बोलो कुछ, हाँ ना ऐसे से हाथ हिला दो। कहीं हरिनगर से 10th A की क्लास है दोस्त, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। हाँ, अब साइड व्यू आया, अब समझ में आया ये। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। तो कुछ एक फैकल्टीज से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपको। देखो, पीडब्ल्यू बिलीव्स कि मेरा पर्सनल अगर मेरा ओपिनियन मानो ना, तो मेरा जो है ना वो बच्चों के खुद के होते हैं। टीचर क्या है? टीचर तो एक गाइड करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए होते हैं। वो एक बार चीज समझा दें, उसके बाद सारी मेहनत आपको करनी है। तो हमारे फैकल्टीज जो बेस्ट हैं एजुकेशन फील्ड में, वही फैकल्टीज आपको यहां पे पढ़ा रहे होंगे। हमने कुछ प्लान भी किए हैं कि वो फैकल्टीज कभी कभी आपके सेंटर, आपके स्कूल पर भी आ रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और वो उसके रेजोल्यूशन भी दे रहे हो। इसकी भी प्लानिंग हमारी चल रही है। तो अगर हम बात करूं, ललित कुमार सर फिजिक्स ले रहे होंगे आपके लिए, आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं, बहुत पिछले काफी 15 सालों से ये पढ़ा रहे हैं, 14+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास। बहुत ही जाने माने टीचर है पीडब्ल्यू के। 14 इयर्स में इन्होंने बहुत सारी रैंक्स प्रोड्यूस की हैं, अगली रैंक आप में से एक होगी। अगर मैं बात करूं, रुचिन चौधरी सर हैं, केमिस्ट्री हमारे पढ़ा रहे होंगे, ये भी बीटेक है, 9+ ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस है इनको। अगर हम बात करें, दीक्षांत रॉय सर एमएससी है बॉटनी में। ये कंसेप्ट को ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आपको लगता है कि अरे याद ही हो गया। ये कंसेप्ट को ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको क्लास में याद हो गया। नीट वाले बच्चे जो हैं वो बॉटनी इनसे पढ़ रहे होंगे, उनको ऐसा लगेगा याद ही होगा। 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इनको। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने मेंटर किया है। 8 साल में आप देखिए पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप सोचोगे पिछले 3 साल से पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर दिया है। संतोष कुमार सर हैं हमारे पास, पीएचडी हैं, ये पीएचडी की हुई है इन्होंने, 7 साल के ज्यादा एक्सपीरियंस है। बॉटनी सब्जेक्ट ये भी ले रहे होंगे। तो एक अगर मैं बात करूं दीक्षांत रॉय सर की, और अगर मैं बात करूं संतोष सर की, तो एक क्लास 11th में पढ़ा रहे होंगे, एक क्लास 12th में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। विकास कुमार सर हैं, विकास कंसल सर हैं, फिजिक्स के नीट आपको ये कैटर कर रहे होंगे। ये इन्होंने सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को भी इन्होंने पढ़ा रखा है। तो इनके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि ये टीचर्स को भी गाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे। श्वेता सिंगल मैम है, पिछले 5 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रही है ये। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। नवीन दुबे सर हैं, और भी फाउंडेशन में भी बहुत सारी टीम है। तो आपके पास 17 से 20 अदर डिफरेंट फैकल्टीज आपको टीच करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासेस। सर प्लीज। तो मेरे को लगता है कि मोहित सर ने काफी क्लैरिटी से आपको बताया ऐप का यूजेज, कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे वेरियस सेक्शंस में नेविगेट करना है, कैसे रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, कैसे डीपीपी को डाउनलोड करना है, डीपीपी को सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, उसको क्विज फॉर्म में कर सकते हैं या पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट का प्लानर डे 1 से आपके पास है, किस दिन आपका टेस्ट होगा, क्या उसका सिलेबस होगा। हर 28 दिन में आपका टेस्ट जैसे बताया जा रहा है ना, हम लोगों ने प्लान किया है आपके लिए, हर 28 डेज में हम आपका टेस्ट कराएंगे। तो ये सारी रोबोस्ट प्लानिंग जो है, ठीक है, मतलब हमने शायद लास्ट के 1 वीक में बेइंतहा मेहनत करी है सारे प्लानर को सेट करने के लिए। और सभी का कोर्स जो है वो जनवरी तो मैक्सिमम है, उससे पहले ही हर क्लास का डिफरेंट क्लासेस का कोर्स जो है दिसंबर और जनवरी के बीच में खत्म कर दिया जाएगा। जो 10th के बच्चे हैं हमारे और जो 12th के बच्चे हैं हमारे, उनके बोर्ड के लिए बहुत सारा सपोर्ट है। जैसे मोहित सर ने कहा कि अभी हम सारा सरप्राइज अनवील नहीं करेंगे, मिलते रहेंगे आपसे, क्योंकि हर 10-15 दिन में तो हर बार बताते रहेंगे, हर बार आएंगे तो कुछ लेके आएंगे आपके पास। तो कुछ बोर्ड के लिए लेके आएंगे, कभी और कोई स्ट्रेटेजी वीडियोस की जैसे बात करी, मोटिवेशनल वीडियोस की बात करी। क्योंकि ये रेस जो होती है ना, ये मैराथन रेस है। इसमें क्या होता है कि जो शुरू में बहुत तेज दौड़ लेता है अंत में थक जाता है, अंत
शांत में खाली दौड़ता है उससे जीतता नहीं है ना। स्पेशली सर क्लास 11th में बच्चा जब 10th से 11th में जाता है तो उनको लगता है कि अरे 10th से 11th में गए हैं, 10th में टॉपिक कुछ होता नहीं है, बहुत कम टॉपिक। नहीं सर 10th वाले बच्चे सोचेंगे कि यार 10th में भी बहुत कुछ होता है दोस्तों, लेकिन हाँ 11th में जैसे जाओगे तो एकदम से स्पाइक आएगा आपके सिलेबस में, बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में पढ़ते हो, वही आप 11th में पढ़ोगे तो मतलब उसमें अनंत नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोबेबिलिटी 2 पेज 3 पेज का चैप्टर है 10th में, 9th में भी है, और 11th और 12th में जब जाओगे आप तो प्रोबेबिलिटी करते करते सॉल्व करते करते आप परेशान हो जाओगे। पर्टिकुलरली मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रिपेयर रहना इस चीज से कि हो सकता है पहले 1 महीने आपको कम चीजें समझ में आए, कम आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, लेकिन अगर आप इस फील्ड में इस कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे बाकी स्टूडेंट से। ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, जो इंप्लीमेंट करेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, मिलते भी आएंगे हम लोग। जी ने कह दिया कि हम फिजिकली भी मिलने आएंगे, तो पहले भी मैं आता रहा हूं सारे स्कूलों में, है ना, अभी भी आएंगे और आप सबसे मिलेंगे और जो है जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीडब्ल्यू का रिजल्ट बताना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट के स्निपेट्स हैं कि ये जेईई मेन 2024 का रिजल्ट है, जो अभी सेशन 1 का जो अभी रिलीज हुआ है। आगे हमारा एडवांस का रिजल्ट होगा, एक बार मुझसे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे नीट के अचीवर्स हैं, तो शायद आपको पता भी होगा इस बार हमारी 2024 में रैंक 1 जो है वो फिजिक्स वाला से ही आई है। तो नीट के बच्चों में जो है बहुत, और आपको ये भी पता होगा कि नीट में जो इस बार इशू हुआ है उसमें अलग सर ने जो है प्रॉपरली उसको लीगल फाइट किया है और एनटीए ने फाइनली अलग सर की बात मानी है। और पूरा जो चेंज ओवर हुआ है वो आप सभी लोगों ने वो सीक्वेंस देखा होगा कि वो अलग सर ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस पूरे फियास्को को जो है एक नई दिशा देने के लिए टुवर्ड्स द स्टूडेंट कम्युनिटी, है ना। तो नीट में रैंक 1 भी हम इस बार लेके आए हैं और नीट के अंदर अलग सर ने जो बच्चों के लिए काम किया है वो अमेजिंग काम है ही है। आगे चलते हैं, जे एडवांस की बात करते हैं। जे एडवांस की बात करें तो ये हमारी रैंक्स हैं इस बार जे एडवांस की, जो टॉप रैंक्स हैं, मतलब वैसे तो हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बट ये टॉप रैंक्स की बात कर रहे हैं जो जे एडवांस की है। तो ये पीडब्ल्यू का रिजल्ट का एक स्क्रीनशॉट है छोटा सा, बाकी डिटेल रिजल्ट हमारे ऐप पर भी होगा, वेबसाइट पर भी होगा और हम आपसे मिलेंगे तो भी आपको बताएंगे। और जो है क्लासेस मंडे से स्टार्ट करनी है पूरी एनर्जी के साथ, और सब लोग अपनी जो है नई कॉपी, नया पेन, नई पेंसिल लेके तैयार रहिए मंडे को। और 11th और 12th में जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स आपने पढ़ लिए थे अभी अप्रैल में, जून में, तो उसमें हम लोगों ने ये प्लान किया है कि उसमें भी हम आपको रिवीजन करा देंगे जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी जो है बने और बेटर कॉन्सेप्ट्स आप सीख पाओ, एक नए एंगल से सारी चीजों को देख पाओ और इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू भी उन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर पाओ, है ना। प्लस सर मैं एक चीज बताना चाहता था कि हो सकता है बेटा पहले वीक में आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन मिले चीजें, बिकॉज बहुत सारे सेटअप्स करने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो हो सकता है फर्स्ट वीक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको फिर भी रिकॉर्डिंग्स तो आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता था, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि कुछ चैप्टर्स आपके हो गए थे बट स्टिल वी वांट कि आप आपके वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम करवा दें, आपको वो सारे टॉपिक्स दोबारा से कवर करवाएंगे। उनको कवर करते हुए भी हम आपका सिलेबस जो है ट्राई यही कर रहे हैं कि दिसंबर के अराउंड खत्म हो जाए, क्लास 12th क्लास 11th जनवरी में खत्म हो जाए, 9 10 जनवरी में खत्म हो जाए, तो यही हमारी प्लानिंग है, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, देखिए राइट नाउ इंटरनेट का जमाना है, तो आपके पास चीजें जो है बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉपिक की बात करते हैं, लेट अस अज्यूम सेल साइकिल की बात करते हैं बायो में, तो वो चैप्टर आपको 1000 वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपको एक टीचर के ऊपर स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है हम जंप करते रहते हैं, थोड़ा सा यहां से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहां से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहां से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहां से पढ़ लिया, एक्चुअल में फिर आप कवर नहीं कर पाते हैं। जो आपका अल्टीमेट गोल है कि वो चैप्टर मेरे टिप्स पे हो, वो आप कवर नहीं कर पाते हैं। 15 मिनट में इनऑर्गेनिक पूरी पढ़ा दी, अरे बच्चों का खेल थोड़ी ना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप स्ट्रिक्ट करिएगा एक ही टीचर के ऊपर, जो टीचर आपको गाइड करें उनके साथ बने रहिएगा, सो दैट कि आपकी जर्नी स्मूथली आगे बढ़ती रहे। तो फोमो में मत आइएगा कि अरे उसने 15 मिनट में पढ़ा दिया था, ये कर लिया, वो क्लिक बेट होता है, उसको क्लिक बेट कहते हैं, ठीक है ना। थंबनेल पे क्लिक बेट होता है, वो सारा वीडियो को क्लिक बढ़ाने के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है 15 मिनट में रोटेशन पढ़ा दी या 15 मिनट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दी, एक घंटे में ऐसा कुछ होता नहीं। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, टीचर से स्टिक करिएगा, डाउट्स आपके हम सॉल्व करते रहेंगे। आई होप सो कि इस तैयारी में, आपकी इस तैयारी में हमारी जो भूमिका रहेगी वो बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। आज तो हम शायद आपका डाउट नहीं ले पाएंगे, बट लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम द मंडे इटसेल्फ, और बहुत ही जल्दी आज आपके डाउट्स भी हम लेना स्टार्ट करेंगे। एक और सारे खड़े हो जाओ, एक और सारे खड़े हो जाओ, पता लग जाएगा नींद में नहीं हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यस। अरे बेटा हो जाओ, मनीष नाम से बच्चे प्लीज स्टैंड अप। अरे मान नहीं रहे बात, हाँ हाँ हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, ओके ओके ओके, हाँ डांस नहीं करना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। वी बिलीव इन दिस, आपकी मंजिल में हमारा पूरा रोल रहेगा। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद अ बैंग एंड लेट्स रॉक विद द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू, टाटा बाय बाय, और सी यू सून फिजिकली।